अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मौज़ूम अब्बास शम्सी और आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे हसास मौजू, एक ऐसे हसास टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो कि नए पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान में ही, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब का दौर हो, वो इमरान खान साहब का दौर हो, वो शहबाज शरीफ साहब का दौर हो, या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो। शुरू से जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, तब से ये गंदगी जो है, ये जो मौजू है, ये जो टॉपिक है, पाकिस्तानी यूथ के अंदर, पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर एक बिगड़ाव पैदा करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ ये फहाशत की, ये जनाकारी की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आम हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी, जो कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, उसके अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार पाई जाने लगी है। नाज़रीन, हम एक आईडी जो कि सोशल मीडिया पे ज़ुफ़रा वकास के नाम से है, आपकी स्क्रीन पे ये आईडी दिखाई जा रही होगी कि ज़ुफ़रा वकास के नाम से ये आईडी है, FB आईडी है, जिसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लाइव पढ़ के दिखा रहा हूँ। वो डिस्क्रिप्शन ये है जो लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ, वर्ड बाय वर्ड है कि आई एम अ गर्ल, ये ज़ुफ़रा वकास लिख रही हैं कि आई एम अ गर्ल प्रोवाइडर फॉर लिविंग रिलेशनशिप। यानी वो कह रही है कि मैं लड़कियां प्रोवाइड करने वाली हूं। और इस हसास मौजू पे, इस हसास टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यानी कि हमारे साथ ATC 92 के ऑनर, ATC पॉइंट के ऑनर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बहुत ही एक होनहार और बहुत ही एक मतलब हालात हाज़िरा पे, करंट अफेयर्स पे गिरफ्त रखने वाली शख्सियत, मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा। अली तला चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज खैरियत है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह से आप हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। शमसी साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया। जी बिल्कुल सर, ये जिस मौजू पे आज हम बात करेंगे, ये एक फहाशत जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? शमसी साहब, जब लाहौर के एक बड़े कॉलेज, जेल रोड के ऊपर एक कॉलेज वाक़या है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब वहाँ पर गवर्नर के मुकाबले में एक प्रोटोकॉल के लिए एक खातून को बुलाया जाए जो पेशे से डांसर हो, जब आपके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टिकटॉक को प्रॉपरली ऑब्लाइज किया जाए, जब आपके फॉरेन ऑफिस के अंदर बड़े बड़े मिनिस्टर्स को आसानी से एक्सेस ना हो, मिनिस्टर चलो ठीक है फिर भी उनके दोस्त हैं, किसी के साथ जब क्लैश हो, एक सहाफ़ी को वहाँ पे आने की आसानी नहीं, और वहाँ पे एक टिकटॉकर जो है वो आके टिकटॉक बना रही हो, तो फिर आप ये देखें कि आपके जो ऑफिस हैं वो किस तरफ जाएं। ये आज का सिलसिला नहीं है, ये नवाज शरीफ, इमरान खान की बात नहीं हो रही। आज के दौर के ये लेटेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। आप 1960-65 की किस्से कहानियां उठा के देखें, कभी कहीं पे कोई जनरल रानी नजर आती है, कहीं पे कोई मैडम नूर जहां नजर आती है, कहीं पे एक अमेरिकन आपके प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर एक सहाफ़ी नजर आती है जिनका होल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्रेसिडेंट ऑफिस के ऊपर ऐसे है जिस तरह के वो खुद प्रेसिडेंट हो। जब आपकी तारीख ऐसी गलाजत से भरी पड़ी हो तो फिर यही कुछ होगा, यही कुछ टिकटॉक, फेसबुक के ऊपर आपको नजर आएगा। सर, मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन एज करना चाहूँगा माज़रत कता कलामी के लिए, क्या ये टिकटॉक और फेसबुक से पहले ये चीज़ें वजूद में आई हुई थी या अब आई है टिकटॉक फेसबुक? सर देखिए, मेरी बात सुने, टिकटॉक और फेसबुक तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और इसका बड़ा दुनिया में अच्छा प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो इसको फहाशी फैलाने के लिए आम किया गया है, लेकिन ये टिकटॉक के आने से पहले भी है। मैं बात कर रहा हूँ 2004-05 की, जेल रोड के ऊपर एक रकासा को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया और उसको गवर्नर पंजाब के बराबर प्रोटोकॉल दिया गया। तो वहां पे जो 2000 बच्चियां बैठी थी, उनको आपने क्या मैसेज दिया? आपने यही मैसेज दिया कि आप अच्छा डांस करेंगी, आप चीफ गेस्ट बनेंगी, आप अच्छा रक्स करेंगी, आप गवर्नर के बराबर आकर बैठेंगी। आपने क्या सबक दिया? मैं तो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर के ऊपर हैरान हूँ, जिस मोहतरमा ने, वो चांसलर भी फीमेल थी, उस मोहतरमा ने बुलाया। कोई हद होती है यार। इसी तरह फिर आप ये देखें कि इमरान खान की पहले टेन्योर के अंदर जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो एक सदाती तमगा दिया जाता है, सदाती अवार्ड दिया जाता है। तो लिस्ट जो है वो पिछली गवर्नमेंट ने, जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, वो ख़त्म हो गई और शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे,
उन्होंने एक लिस्ट तैयार की उनकी काबीना ने, जो कि सदारती अवार्ड के लिए थी, और वहां पे एक टीवी एक्टर को जो कि यंग है, उन्होंने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया, सोसाइटी के लिए काम किया हो, मईशत के लिए काम किया हो, समाज के लिए कोई काम किया हो, लेकिन उनको सदारती अवार्ड दिया गया और बाद में बड़ी फप्पे कुटनियों की तरह कहके लगा के जो है वो बताया कि जी इन्होंने समाजी काम किया है। भाई हमें तो नजर नहीं आ रहा, हम भी तो इसी समाज में ही रहते हैं। सर माजरत कथा कलामी के लिए इसका आप बेसिक जिम्मेदार किसको समझते हैं कि ये जो फहाशियत तेजी से चले, पहले तो ठीक है, लेकिन अब तो सोशल मीडिया में भी इतनी ग्रो कर रही है कि हर दूसरे बच्चे जिसकी अभी एज, मतलब वो वर्ड कहते हैं ना, जुमला कहते हैं कि अभी अंडे से बाहर नहीं आया होता कि उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है और उसे इन फहाशियत भरे कामों पे लगा दिया जाता है। तो इसका बेसिक जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? आप इसे हुक्मरानों को ठहराएंगे, उलमा को ठहराएंगे, वालिदैन को ठहराएंगे, किन्हें ठहराएंगे, असातिज़ा को ठहराएंगे? सर ये इन सॉरी शाह साहब, इन चारों के अलावा एक और चीज भी है जो सिस्टम है, जो इन चारों चीज़ों को कंट्रोल में करती है। जिस तरह के हमारे हुक्मरानों को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है। अभी आपने देखा ना कि खान साहब ने सिस्टम के साथ पंगा लिया तो सिस्टम ने कैसे तहस नहस करके रख दिया। वही सिस्टम है जो हुक्मरानों को संभाल कर रखता है, वही हुक्मरान है जो उस्ताद कराम को कोर्स कंटेंट देते हैं और वही उस्ताद कराम में जो पढ़ाते हैं और वालिदैन तरबियत देते हैं। आजकल होता क्या है कि हमारी माएँ जो हैं वो सुबह उठती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, हाथ में उसको धोती नहीं है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं। अब माओं का क्या कहना है, जी हमारे बच्चे मोबाइल ना पकड़े तो रोना शुरू कर देते हैं कि भैया आप खुद जब यही काम करेंगे तो बच्चे भी यही काम करेंगे ना। तो तरबियत की हर जगह कमी है, लेकिन मेन जो अगर देखें 50% अगर सिस्टम का किरदार अदा कर रहे हैं तो 50% हमारे हुक्मरानों का, हमारे उस्ताद कराम का, हमारे उलमा दीन का और हमारे वालिदैन का है। 10% 3% का काम है, लेकिन फिर भी 50% हमारा सिस्टम है जो अंग्रेजों को बनाया हुआ है, जिसने ये सारा एक शिकंजे के अंदर हम लोगों को गुलामी के शिकंजे के अंदर जकड़ के रखा हुआ है। जी बिल्कुल सर। आज हम सर आपसे एक ऐसी FB ID, FB अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस अकाउंट का नाम है ज़ुफ़रा वक्कास, जो ज़ुफ़रा वक्कास के नाम से FB पे मौजूद है ID, एक ऑफिशियल अकाउंट समझ लें इसे आप। तो इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना सर, पहली लाइन ही ये है कि आई एम अ गर्ल प्रोवाइडर। तो आप देखें ये किस वे में ग्रो कर रही है। इस फेसबुक को क्या इस काम के लिए इजाद किया गया था, इस काम के लिए वजूद में लाया गया था? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए फेसबुक को तो यूटिलाइज किया गया था बेसिकली, मार्क जुकरबर्ग ने तो इसको परचेज किया। उससे पहले जिन लोगों ने इसको बनाया है उनका मेन मकसद ये था कि हम अपने दोस्तों से रब्ता कर सकें, राब्ते में आसानी हो। एक सोशल वेबसाइट बनाएगी, फिर इसको पब्लिकली कर दिया गया। दुनिया वहाँ से अपना बिजनेस ग्रोथ कर रही है और हम क्या काम कर रहे हैं आप ये देखें। सॉरी, ओबामा ने अपना आखिरी इलेक्शन कब लड़ा था? उस वक्त उन्होंने फेसबुक पे अपनी इलेक्शन कैंपेन रन करके इलेक्शन को जीता था। हमारे यहाँ आज भी इसको हमारी अब आके कब आज से उस वक्त से अब तक 15 से 16 साल का गैप है। अब हमारी जो सियासी जमातें अब इसको फेसबुक को और यूट्यूब को अपनी सियासी कैंपेन के लिए यूज़ कर रहे हैं और बिजनेसमैन अपने इसको अब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ